तो स्टार्ट हो रहा है आपके एमफार्म का थर्ड सेमेस्टर, यानी कि वो सेमेस्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेमेस्टर है जिससे आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है। देखिए जैसे अभी आपने एमफार्म के फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में सिर्फ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे वो पढ़े थे, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा था, मतलब वैसा ही फील हो रहा था जैसे आप बी फार्म ही कर रहे हो, मतलब आपको एमफार्म जैसे फील नहीं आ रही होगी। क्योंकि असली जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है थर्ड सेमेस्टर से, जहां से आप स्टार्ट करते हैं कि भाई रिसर्च क्या है, कैसे की जाती है ना, क्या क्या तरीके रहेंगे, क्या क्या स्टेटिस्टिक्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और लास्ट में आपको पता होगा थेसिस आपने सबमिट करनी होती है एमफार्म के फोर्थ सेमेस्टर में। तो वो जो थेसिस है कैसे प्रिपेयर करी जाती है, कैसे पूरा रिसर्च वर्क किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब उनकी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो थर्ड सेम में ही पढ़ी जाती हैं। और जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर को हल्के में लेगा ना, मैं उसको बेवकूफ़ी कहूंगा, क्योंकि अगर वो चीजें बेसिक ही नहीं समझेगा तो लास्ट में जाके वो रोएगा ही कि भाई मेरी थेसिस नहीं बन रही है, या मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। तो यानी कि थर्ड सेमेस्टर बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर आपके लिए होने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आपको पूरा एक रोड मैप दूंगा कि कैसे थर्ड सेमेस्टर की जर्नी फोर्थ सेमेस्टर से मिलेगी जाकर के, और ये कैसे फोर्थ सेमेस्टर को या थीसिस को कंप्लीट करने में रोल निभाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस सेमेस्टर का करिकुलम दिखा देता हूँ कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, या फिर क्या कंटेंट रहेगा, कितने नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे, तो ये सब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। तो ये सामने इसका करिकुलम है एमफार्म के थर्ड सेमेस्टर का, और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये ना हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए सेम है। चाहे आप एमफार्म फार्माकोलॉजी से कर रहे हो, चाहे फार्मास्टिक्स से, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, चाहे कोग्नोसी से, या इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम है, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं वो सेम रहने वाले हैं। कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं रहेंगे। क्या चेंजेस रहेंगे थोड़े बहुत मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आप करिकुलम देखोगे तो यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखिए रेड कर्सर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं इसकी मदद से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, देखिए इसका सब्जेक्ट कोड है MRM301T। सब्जेक्ट का नेम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायो स्टेटिस्टिक्स, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाला है। ये आपने बी फार्म के 8th सेम में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराएगी। जैसे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी RGPV है, AKTU है, तो उसके द्वारा इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, जैसे सबसे पहले तो देखिए 25 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। किससे, जो आपके सेशनल होते हैं, जैसे नॉर्मल सेशनल होते हैं 25 नंबर आपको वहाँ से मिलेंगे। बाकी एंड सेमेस्टर आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 75 का होगा, जो कि इतने का ही होता है। पर ये जो है कौन कराएगा, ये आपका कॉलेज कराएगा। तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी इस सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं तो सारी चीज़ें आपको यहीं समझाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में। तो पहले ये हर एक के लिए कॉमन है, देखो ध्यान रखना, हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है। तो इस सब्जेक्ट को मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, इसका सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर दूँ ताकि क्लियर रहे। हाँ, तो सेमेस्टर थर्ड MRM301T रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायो स्टेटिस्टिक्स। तो यूनिट फर्स्ट में जर्नल रिसर्च मेथडोलॉजी रहेगी कि भाई रिसर्च क्या है, क्यों की जाती है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से अलग अलग टाइप की स्टडी की जाती हैं, है ना, अलग अलग मेथड होते हैं स्टडी को डिज़ाइन करने के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक यहाँ पे पढ़ोगे यूनिट फर्स्ट में। फिर आपका बायो स्टेटिस्टिक्स आएगा, जहाँ पे कि भाई किस मतलब साइज़ का सैंपल रहेगा, सैंपल साइज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, इसको पता करने के, या बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स निकालने का अलग अलग मेथड्स के बारे में आप समझोगे, जो कि यहाँ पे आपने बी फार्म के जो 8th सेमेस्टर में पढ़े थे। जैसे कि यहाँ पे आपका एनोवा था, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन, तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यूनिट जो थर्ड रहेगी आपकी यहाँ पे है मेडिकल रिसर्च, क्योंकि हम एमफार्म में है तो मेडिकल से रिलेटेड ही रिसर्च करेंगे। तो उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और क्या यहाँ पे आपने चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। जैसे कि अगर आप एनिमल्स वगैरह यूज़ करें तो यूथेनेसिया से रिलेटेड क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी जो भी डेटा है उसको कैसे आपने एकदम मतलब कि सिक्योर रखना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, या यहाँ पे बात करेंगे एथिक्स कमिटी, कल्चरल कंसर्न वगैरह। तो ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं किससे रिलेटेड, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड, वो आप यूनिट थर्ड में पढ़ोगे।
फिर आपका आएगा यूनिट 4 में यहाँ पे CPCSE गाइडलाइंस, जो कि आप लैब में जो भी एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं तो ये फॉलो आपने करनी होती हैं। तो ये एनिमल से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझनी है। लास्ट में है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी, जो कि एक रूल होता है जो कि आपने स्पेशली फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या क्या आपने रूल फॉलो करने हैं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल ये 5 यूनिट रहेंगी इस सब्जेक्ट में, जो कि सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बीच में ये भी बता दूँ कि जो एमफार्म का 3rd सेमेस्टर है ना, इसका बैच स्टार्ट कर दिया मैंने फार्मेसी वाला ऐप पर, जो कि हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए सेम रहेगा, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट का पूरा नोट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी। बाकी आगे जो ये आपको मिलेगा, जैसे कि इस आपके करिकुलम में, जैसे कि मैं यहाँ पे जूम आउट करूँ, ये जो आपका करिकुलम है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया एक, दूसरा यहाँ पे जर्नल क्लब और डिस्कशन या प्रेजेंटेशन, और लास्ट में है रिसर्च वर्क। तो इनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ में कि भाई जर्नल क्लब क्या है, जर्नल क्लब में आप कैसे रिसर्च पेपर को आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा वीडियोज़ में। फिर आगे यहाँ पे रहेगा डिस्कशन या प्रेजेंटेशन, कि जो भी आप सिनॉप्सिस तैयार करोगे अभी 3rd सेमेस्टर में, जस्ट वेट कीजिए मैं आपको बताऊँगा, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे वो तैयार करी जाएगी। ठीक है, उसकी PPT वगैरह आप कैसे प्रेजेंट करोगे किसी भी आपके प्रोफेसर के सामने, तो वो सब यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क, जो थीसिस आपने करनी होती है, तो उसमें आपने देखिए क्या फॉर्मेट में ध्यान रखना है, क्या फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, साइटेशन वगैरह कैसे करनी है, रेफरेंस वगैरह कैसे लिखना है, या एक्नॉलेजमेंट वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कैसे लिखना है। ठीक है, टेबल्स वगैरह कैसे बनानी, तो वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, सर्च करना होगा फार्मेसी वाला। आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो आपको एमफार्म के सेक्शन में जाना है। उसमें देखिए ये वैसे हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है। अभी फिलहाल आप एमफार्म की फार्माकोलॉजी में जाओगे ना, तो उसके 3rd सेमेस्टर में ये बैच मिल जाएगा। वैसे तो हर एक के लिए कॉमन है, मैं बाद में हर एक में डिवाइड भी कर दूंगा, पर फिलहाल अभी वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो बैच है वो 15 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप पहले ही इनरोल कर लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अभी आप जल्दी से जाकर के इनरोल कर लीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। एक कूपन कोड अप्लाई करना है PW न्यू, सब कैपिटल में रहेगा, PWNEW। ठीक है, तो ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो सेकंड है जर्नल क्लब, इसका क्या मतलब है और इसमें आपने क्या चीज़ें कवर करनी होंगी। देखिए जर्नल क्लब ये आपका इंटरनल ही रहेगा, जो कि 25 मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। तो जर्नल क्लब का क्या मतलब है कि देखिए जो आपका टॉपिक रहेगा, देखिए इसी सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में ना आपका जो 4th सेमेस्टर में जो भी थीसिस सबमिट करने हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसका टॉपिक डिसाइड होता है। जैसे कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है, आपके गाइड वगैरह अलॉट किए जाएंगे, तो उनकी मदद से आपका टॉपिक डिसाइड होगा। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ना आपने बहुत सारे आर्टिकल्स को रिव्यू करना होता है। तो उन आर्टिकल्स को रिव्यू करके आपने कुछ PPT बनानी होती है। PPT आपने अपने प्रोफेसर या हो सकता है जूनियर्स को रिप्रेजेंट करनी होती है। तो वही जो है जर्नल क्लब के अंदर आता है। क्या आता है जर्नल क्लब के अंदर, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपने क्या करना है, आर्टिकल्स को रिव्यू करना है, PPT बनानी है और वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। समझ गए, ये हो गया जर्नल क्लब। अब नेक्स्ट आता है डिस्कशन और प्रेजेंटेशन, ये जिसको हम बोलते हैं प्रपोजल प्रेजेंटेशन। देखिए इससे पहले आप ये समझ लीजिए रिसर्च वर्क, इसके ऊपर स्टार लगा है 3rd सेमेस्टर में नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की। 3rd सेमेस्टर में जो आप रिसर्च वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको टॉपिक मिल रहा है वो 3rd सेमेस्टर में ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में सबमिट होगा वो 4th सेमेस्टर में जाकर के सबमिट होगा। पर उससे पहले आपने प्रपोजल तैयार करना होता है। प्रपोजल बोले तो सिनॉप्सिस, कि भाई आप जो भी 4th सेमेस्टर में काम करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, आपका टॉपिक क्या है, आप यहाँ पे किस किस मेथड का यूज़ करोगे, किस तरीके से यहाँ पे स्टडी को डिज़ाइन करोगे, कौन से एनिमल्स रहेंगे, कौन सी मेडिसिन रहेगी, कौन से इक्विपमेंट रहेंगे। तो वो सब चीज़ें जो है आपने पहले ही प्रपोज करनी होती हैं, पहले ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करनी होती हैं। किसको, अपने प्रोफेसर्स को, कि भाई आप 4th सेमेस्टर में जा के इस टॉपिक पर कैसे वर्क करोगे। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे कहा जाएगा डिस्कशन और प्रेजेंटेशन, या बोल सकते हैं प्रपोजल प्रेजेंटेशन। और वो सारा फॉर्मेट वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा, अब बैच में ज्वाइन कर लीजिए। तो वो आपने बनानी होती है, जिसका यहाँ पे 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपने प्रेजेंट भी करनी होती। तो ये 3 चीज़ आपको समझ आ गई। अब लास्ट में है रिसर्च वर्क। देखिए जो भी आपका टॉपिक डिसाइड हुआ है गाइड की मदद से, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं 3rd सेमेस्टर से ही। अब आप कितना काम किए हैं या कहाँ तक आपका काम पहुँचा है रिसर्च वर्क,
तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। जो 350 दिख रहा है तो इसके ऊपर देखिए स्टार लगा है, रिसर्च वर्क के ऊपर स्टार लगा है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो रिसर्च वर्क है वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंट वगैरह करोगे, जितना भी आपका काम हुआ है या जो भी बायो वगैरह दोगे, वो आपके खुद के कॉलेज के ही टीचर रहेंगे, उनको ही आपने रिप्रेजेंट करना है, उनको ही आपने वाइवा वगैरह देना है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से तैयार हो रहे हो लास्ट सेमेस्टर के लिए कि एक्चुअली में जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे या वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे या वहाँ पे थीसिस सबमिट करोगे तो किस तरीके से आपने थीसिस को तैयार करना है, कैसे बनाना है, उसका प्रपोजल आप बता रहे हो पहले ही, फिर उस पर आप काम करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करके तैयार करोगे, लास्ट में फिर वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, क्या क्या वाइवा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सब प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें आपको थर्ड सेमेस्टर में ही करनी है। समझ आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस कि थर्ड सेमेस्टर आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये आई होप आपको थर्ड सेमेस्टर के बारे में समझ आ गया होगा कि भाई ये आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। बाकी इसमें आपने आर्टिकल्स को रिव्यू करना है, यहाँ पे जो सिनॉप्सिस रहेगी उसको रिप्रेजेंट करना है, प्रपोजल जो रहने वाला है, और रिसर्च वर्क यहाँ पे स्टार्ट करना है, जो कि आपका जो भी गाइड वगैरह है वो आपको टॉपिक देगा, उस पर काम करना होगा। ठीक है, समझ गए। ये है आपका थर्ड सेमेस्टर, जो कि सभी स्ट्रीम के लिए यही चीज़ें रहेंगी। हाँ, बस ये है जैसे फार्मास्यूटिक्स का है तो वहाँ पे टॉपिक फार्मास्यूटिक्स वाले रहेंगे, वहाँ पे आर्टिकल्स फार्मास्यूटिक्स वाले रहेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे ये फार्माकोलॉजी के हिसाब से हो जाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के हिसाब से हो जाएगा, रहने वाला सब यही फॉर्मेट है। तो ये था ओवरव्यू एमफार्म के थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई इस सेमेस्टर को आपने कैसे कवर करना है, पूरी जर्नी को मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, एंड इस सेमेस्टर की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको याद दिला दूं कि अब हमारे जो बैच चल रहा है एमफार्म के थर्ड सेम का, सभी स्पेशलाइजेशन के लिए आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जहाँ पे नोट्स वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर।